पहले आपको ए बी का आंसर निकालना होगा। फिर से यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन बताते जा रहा हूँ कि कैसे आप कम से कम क्वेश्चन में अपने प्रिपरेशन को पूरा का पूरा 100% कंप्लीट कर। अब दोस्तों हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ चाहिए, आप नीचे नीचे सॉल्व करना। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज नंबर 4.6 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का पूरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के मेरे लेक्चर्स को देखा होगा तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इजी होगा, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी आप अच्छे से देख लो, पर इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप याद से देखो फिर यहाँ पे आओ। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे यार, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ कि कैसे आप कम से कम क्वेश्चन में अपने प्रिपरेशन को पूरा का पूरा 100% कंप्लीट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो दोस्तों यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी। वेरीफाई करना है मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है और नहीं आ रहा है कि आ रहा है, वो हमें देखना है। तो पहले अगर आपको ये दोनों के आंसर्स को निकालना है तो पहले आपको बीसी का आंसर निकालना होगा, फिर ए बी का आंसर निकालना होगा, और बीसी का आंसर निकाल के उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ए बी का आंसर निकाल के उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो लंबा चौड़ा स्टेप्स है, और मैं आपको इस साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके पहले भी लेक्चर्स में बताया, यहाँ पे भी मैं आगे बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मेरा काम है करवा देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, बीसी का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखो दोस्तों बीसी का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखो बी मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है दोस्तों हमारा 2 - 2 2 - 2 -1 1 0 3, और अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 -1 2 0 -2। तो एक बार हम चेक कर ले रहे, 2 - 2 -1 1 0 3 2 3 2 -1 2 0 -2। अब अगर मुझे बीसी का आंसर निकालना है तो दोस्तों मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा क्या होगा 4, और प्लस माइनस माइनस, देन ये वाला पार्ट फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा कितना आएगा दोस्तों 4, एंड 2 0 जा 0, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस 0 ही लिख रहा हूँ, एक्चुअली -0 आएगा पर प्लस 0 लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, और प्लस माइनस माइनस, एंड 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। अब ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो अब ये नीचे का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 3 से, तो ये क्या हो जाएगा -3, और 1 किससे होगा 2 से। देन ये वाला पार्ट फिर से, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये किससे हो जाएगा 1 से। देन ये वाला पार्ट -1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और ये 1 2 से होगा तो -2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे वाला पार्ट देखोगे तो ये देखो 0 होगा, और ये 3 2 जा क्या होगा दोस्तों 6, देन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 3 0 जा 0, देन ये 0 हो जाएगा, और दोस्तों देखो 3 2 जा क्या 6, और प्लस माइनस माइनस। तो देखो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया। जब मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं आपकी ओर मुड़ के भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे करूँ तो एक आध साइन का हमारा मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये लेसन में छोटे छोटे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेसन तो बहुत ईजी है पर छोटे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 6, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा -6। तो फाइनली दोस्तों हमने बीसी का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बीसी का वैल्यू निकालने के बाद अब दूसरा वैल्यू आपको कौन सा निकालना है दोस्तों, ए बी का। अब ए के जो भी वैल्यूज है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए का वैल्यूज क्या है दोस्तों 1 0 1 2 3 0, और दोस्तों इसके बाद क्या है 0 4 5, तो टोटल यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम है। और दोस्तों बी का जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, बी का अगर हम वैल्यू की बात करें तो 2 है, -2 है, -1 है, 1 है, 0 है, 3 है। तो 2 -2 -1 1 0 3 1 0 2, हाँ परफेक्ट है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, देखो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है।
दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 सा क्या होगा दोस्तों 2, 0 -1 वो 0 ही होगा, और 1 0 जा 0 होगा, तो मैं आगे का वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ। देन अब ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 जा 2, और साथ में क्या आएगा दोस्तों माइनस, 0 1 जा 0, और 1 3 जा क्या होगा दोस्तों 3। अब देखो दोस्तों मैं जैसे ही रो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आगे कॉलम नहीं है तो मुझे नीचे आना होगा। तो देखो 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, माइनस, और 0 जा 0, तो 0 नहीं लिख रहा हूँ। ये वाला इसके साथ 2 2 जा 4, एंड 3 1 जा 3, एंड 0 जा 0, एंड ये वाला पार्ट अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 जा 0, -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 0। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 1 जा 4, और यहाँ पे 5 3 जा कितना होगा दोस्तों 15। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो ये 2, ये -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 19। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने दो वैल्यूज दोस्तों सॉल्व कर लिया है, बीसी का भी आंसर निकाल दिया है, एबी का भी। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टारगेट है ये निकालना है। अब हमें चेक करना है कि ए जो है उसका आंसर इसको, ये वाले का आंसर इसको इक्वल है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो पहले मैं ए का वैल्यू लिखूंगा। ए का वैल्यू देखो, इस तरह के इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करते टाइम हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए, इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत यहां वहां देखे आपको आंसर को क्या करना है, सॉल्व करना है। अदरवाइज एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो बहुत तकलीफ होता है। देखो यहाँ बीसी का जो आंसर है, बीसी का आंसर हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या है, 2 है, 4 है, और 2 है, -1 है, -2 है, -1 है, 6 है, 0 है, -6 है, 2 4 2 -1 -2 -1 6 0 -6 1 0 1 2। हाँ, अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपको पता है कि किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो 1 2 जा 2, देन 0 वाला पार्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है, देन 1 6 जा क्या होगा 6, देन ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 जा 4, 0 का पार्ट लिखूंगा नहीं, एंड 1 0 जा आगे लिखूंगा ही नहीं। ये वाला पार्ट इसके साथ होगा तो 1 2 जा 2, और 0 का लिखूंगा नहीं, 1 × 6 6 पर माइनस। देन अब ये वाला पार्ट, अब देखो मैं नीचे आ रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे भी आऊंगा, 2 1 2 2 जा 4, 2 3 1 जा 3 माइनस, एंड 0 वो ऐसे ही रहेगा। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ 4 2 जा क्या आएगा दोस्तों 8, एंड यहाँ पे क्या आएगा -6, और ये फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा -3, और यहाँ पे ये 0। फिर से ये वाला पार्ट देखो, ये 0, ये वाला पार्ट इसके साथ तो 0 0, यहाँ पे 0 है तो 0 लिखूंगा नहीं, 4 × 1 -4, और यहाँ पे 5 6 जा कितना होगा दोस्तों 30। देन ये वाला पार्ट अब इसके साथ, ये 0 है लिखूंगा नहीं, -8, और ये भी 0 है। देन ये वाला पार्ट इसके साथ, तो ये 0 तो लिखूंगा नहीं, -4, और 5 6 जा कितना होगा दोस्तों 30, प्लस माइनस माइनस। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लीज ध्यान से देखना। देखो इसका आंसर जो है, देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, थोड़ा अच्छे से लिख दो, यहाँ पे दोस्तों 26, यहाँ पे दोस्तों -8, और यहाँ पे दोस्तों -34, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा दोस्तों ए और बीसी का आंसर आ चुका है। अब सेम आंसर हमें क्या, कौन सा निकालना है दोस्तों, ए बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ निकालना है दोस्तों, सी के साथ। अब दोस्तों हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ चाहिए, आप नीचे नीचे सॉल्व करना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं ए बी का वैल्यू लिखूंगा, ए बी का वैल्यू है हमारे पास, ए बी हमने अब भी निकाला दोस्तों, 2 1 1 -1 -4 19। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे सी वाला वैल्यू लेना है, वैल्यू ऑफ सी है क्या मेरे पास दोस्तों, देखो सी वाला जो भी वैल्यू होगा, देखो वहां पे है, मुझे दिख रहा है 3 2
-1 2 0 -2। बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह के इतने क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाते। कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, अदरवाइज आप आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। अब दोस्तों देखो, अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ, तो देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2। अब देखो ये वाला इसके साथ 2 2 जा 4 और 1 0 जा 0 का कुछ मतलब नहीं है। 2 1 जा 2 -2 एंड 1 2 जा 2 माइनस। देन अब ये वाला इसके साथ 1 3 जा 3 एंड -2। बाद में 1 2 जा 2, यहाँ पे 0, देन 1 1 जा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस। देन ये वाला पार्ट इसके साथ 4 3 जा 12 और यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 हो गया, 19 2 जा 38। बाद में यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके साथ देखो 4 2 जा 8 और दोस्तों 19 0 जा 0 आएगा तो लिख नहीं रहा हूँ। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस और 19 2 जा 38 और माइनस। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ ये पूरे का आंसर, तो यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है दोस्तों 4, यहाँ पे कितना है दोस्तों -4, यहाँ पे कितना है दोस्तों 1, यहाँ पे दोस्तों कितना है आंसर 2, यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 1, यहाँ पे आंसर देखो 38 में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगा तो आंसर 26 आएगा। यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -8, यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -34। अब अगर आप ध्यान से ये देखो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों के आंसर दोस्तों सेम आ रहे हैं। देखो 8 4 -4 1 2 1 26 -8 34, यहाँ पे भी यही आंसर। और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मेरे सामने दोस्तों कोई नहीं है, बस मेरे सामने कैमरा है और कैमरे के बावजूद भी मेरे आंसर्स को यहाँ पे मेरा भी यहाँ पे आंसर मेरा कैसा आया, परफेक्ट आया है कैमरे के बावजूद भी। तो कैमरा होने के बावजूद यहाँ पे, क्योंकि मैं बस कैमरे को फोकस कर रहा हूँ, ना तो कोई बच्चा है, कोई बच्चा देख क्लासरूम में ये पढ़ाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर यहाँ पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। क्लासरूम में अगर समझो मैं कोई कैलकुलेशन अगर गलती से मैंने अलग लिख दिया तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 2 आ जाएगा, मैं लिख दूंगा। पर यहाँ पे अगर आंसर परफेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लास्ट में देखो आंसर परफेक्ट आया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप भी अगर इस तरह से चीजों को अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका जो आंसर है वो किसको इक्वल है, ए बी और सी, ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं, हैंस वेरीफाइड, मतलब यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे, अब देखो अब आपको मैंने ये तरीका सिखा दिया तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। देखो इस वाले पार्ट को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, ए बी और बी सी, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है पहले आप वो फाइंड आउट कर लो। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, पता बी प्लस सी निकालोगे। बी प्लस सी कैसे निकालना है दोस्तों, देखो मैं निकाल के दे रहा हूं। बी है, बी का वैल्यू क्या है, -1 1 3 -2 प्लस सी 4 1 2 -1। अब दोस्तों बी प्लस सी अगर आप निकाल रहे हो तो -1 + 4 1 + 1 3 + 2 -2 ± -1। बस आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा -3। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा आंसर परफेक्ट है क्या। प्लस करना है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा -3। हाँ, तो ये आपने बी प्लस सी निकाल दिया। इसके बाद आपको क्या निकालना है दोस्तों, ए बी। अब मुझे बताओ ए और बी को आपको मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैंने सिखा दिया है ना, ये तो उल्टा 2/2 का है तो वो आपको करना चाहिए। और सेम आपको फिर उसके बाद क्या करना है, बी सी निकालना है, बी और सी को आप मल्टीप्लाई करो। और उसके बाद दोस्तों आप एलएचएस लो, एलएचएस में आप ए का जो आंसर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी प्लस सी के साथ। बी प्लस सी का आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया है, ए वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इससे बहुत डेंजर वाला मल्टीप्लीकेशन सिखाया हूं। और यहाँ पे फिर आप क्या करो, ये इसका जो आंसर आया ये दोनों का फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। उसके आंसर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल है। इक्वल है तो आप बताओ, नहीं इक्वल है तो वहां पे नॉट इक्वल का सिंबल दे दो। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों फाइंड ए बी -2i। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ए है,
तो और बी है, तो पहले मैं ए बी निकाल ले रहा हूं, ए बी का आंसर क्या है दोस्तों, देखो A1 -2 5 6 3 -1 3 7। अब अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं तो देखो आपको पता है, देखो फिर से मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 3 जा 3 2 3 जा 6 माइनस, फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ 1 1 जा 1 2 7 जा 14 माइनस। अब देखो मैं यहाँ पे कॉलम खत्म हुआ तो मैं नीचे आया, तो यहाँ भी नीचे आऊंगा, 5 3 जा 15 एंड 6 3 जा 18, 5 1 जा 5 एंड 6 7 जा 42। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे -15, यहाँ पे अगर ये दोनों को प्लस करते हो तो 33, यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 37। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, AB -2i फाइंड आउट करना है। क्या करना है, AB -2i, एक्चुअल में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो AB का आंसर तो हमने निकाल दिया है दोस्तों, AB का आंसर है -3 -15 33 और 37, और आई का आंसर 2, अगर तुम देखो यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा है, 2/2 का है, तो आई का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 0 0 1। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप चीजों को सॉल्व करोगे तो -3 -15 33 37, यहाँ पे ये देखो 2 1 जा 2 0 0 2 1 जा 2। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखो -3 ये बीच का -2 -15 बीच का -0 33 -0 और 37 -2। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो, ये -5 ये -15 ये 33 और ये 35। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला था 2/2, वही मैट्रिक्स हमें मिला भी है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये A है और ये क्या है दोस्तों B है। आपको क्या बोला है, सो दैट द मैट्रिक्स AB इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो उसके पहले आपको AB का आंसर निकालना होगा। फिर से यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, 4 है 3 है 2 है -1 है 2 है 0 है। यहाँ पे दोस्तों 1 है 2 है -1 है 0 है 1 है -2। आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन। हाँ, आपको इसका आंसर पहले मल्टीप्लिकेशन आप निकालो। देखो मैं मल्टीप्लिकेशन निकाल रहा हूं दोस्तों। देखो ये वाला पार्ट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। अब दोस्तों ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 4 2 जा 8 3 0 जा 0 नहीं लिखूंगा, 2 2 जा 4 माइनस। अब ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 1 1 जा 1 2 1 जा 2 एंड 0 नहीं लिखूंगा। अब ये वाला पार्ट इसके साथ 1 1 जा 2 1 जा 2, ये इसके साथ 0 और ये 0, तो इतना ही। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 4 - 3 कितना होगा 1, 1 + 2 3, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों -3 और यहाँ पे कितना है 2। अब दोस्तों ये किसका आंसर है, AB का। हमें चेक करना है कि AB जो है नॉन सिंगुलर है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया है। नॉन सिंगुलर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला AB का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको डिटर्मिनेंट सिंबल में कन्वर्ट किया है, 3 4 -3 -2। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो आंसर कितना हो जाएगा, -6 बीच का माइनस एंड 3 4 जा 12 और ये साथ में माइनस है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -6 + 12। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों 6 आएगा। और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ AB जो है दोस्तों नॉट इक्वल टू 0 है, और देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर। अगर ये 0 हो जाता तो सिंगुलर रहता, पर अगर 0 नहीं है तो ये क्या आएगा, नॉन सिंगुलर। तो जो उन्होंने बोला था वो हमने इनको प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है,
इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, देखो फाइंड द प्रोडक्ट, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ए का वैल्यू है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ए प्लस आई फाइंड आउट करो। ये देखो ये आपका ए है और आपको इसको किसके साथ प्लस करना है दोस्तों, आई के साथ। ए आपका क्या है 1 2 0 5 4 2 0 7 -3। और दोस्तों आपका आई क्या होगा, 3/3 का आई आपको पता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, देखो 1 + 1 कितना 2, 2 + 0 2, 0 + 0 0, 5 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 1 5, और यहाँ पे 2 + 0 2, 0 + 0 0, 7 + 0 7, -3 + 1 -2। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये आंसर निकाला, और सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, a माइनस आई का आंसर निकालना है। देखो a का जो भी वैल्यू है, यहाँ पे i का जो भी वैल्यू है, उसको इसमें से माइनस कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपको करना है, एक प्लस मैंने बताया, माइनस भी वैसे ही करते हैं। अब ये जो आंसर आया दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस आई, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, a माइनस आई। जस्ट यहाँ पे आपको ये वाले का आंसर a प्लस आई, मतलब ये वाला आंसर, यहाँ पे ये वाला आंसर, और दोनों को बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया तो आपको ये सब सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं इसके पीछे अगर टाइम वेस्ट करूं तो यार मैं फटाफट, क्योंकि मुझे पार्ट 1 भी कवर कराना है, पार्ट 2 भी कवर कराना है, आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा टास्क है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।